मैं कल कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहा हूँ। मैं कल कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहा हूँ। आपका पुराना परिवार मक्कड़ परिवार कल अपने पुराने घर में वापसी करने जा रहा है, तो सभी साथी एक हो जाए और हमने एक संकल्प लिया है कि 75,000 वालों को यहाँ से हमने उखाड़ फेंकना है। अब सुनने में सर आया है कि 15 से 16 पार्षद जो है जो बगावत पर उतर आए हैं बीजेपी के खिलाफ, उसमें कितनी सच्चाई है? यहाँ ही पूछो, अच्छी बात है, आपको पता ही है। नमस्कार, मैं तान्या मेहता और आप देख रहे हैं मेन मुद्दा है। कुछ दिन पहले से ही हांसी शहर में चर्चाएं थी कि जब राहुल मक्कड़ जी ने जेजेपी छोड़ी थी तो लोगों का कहीं ना कहीं मानना था कि बहुत ही जल्द कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्वाइन करेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि इनके ऑफिस में कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी और एक बहुत ही बड़ा फैसला आज यहाँ पर लेने का काम किया है। नमस्कार सर। नमस्कार तान्या जी। जी, क्या कुछ धमाका कल करने वाले हो? 30 तारीख से पहले एक धमाका करने वाले थे, क्या करने वाले? चलो, कल तो 29 है, ये 30 तो क्रॉस नहीं होगी। कल बड़ी खुशी के साथ मैं आपके माध्यम से पूरे हल्का वासी को बताना चाहता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से मैं कल कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग मुझे अपना आशीर्वाद भी दें और जितना हो सकता है मेरे साथ चल करके जो है चंडीगढ़, हम 2 बजे का हमें समय मिला है कांग्रेस कार्यालय में, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी उपस्थित होंगे, सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे और दीपेंद्र हुड्डा जी होंगे और बाकी कई नेतागण सीनियर जो रहेंगे वहां उपस्थित। उनकी अध्यक्षता में हमने कांग्रेस पार्टी को शामिल करने का काम करेंगे। जी सर, हांसी शहर में कांग्रेस की बहुत भीड़ हो गई है। आप अगर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं कल, तो अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? देखो, मैं तो बहुत नीचे देखता हूँ, बहुत छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में जाऊंगा। अभी पार्टी ने फैसला करना है कि हमारी जगह क्या निश्चित करेगी। हम तो कार्यकर्ता के रूप में सब लोग शामिल होने जा रहे हैं। मैं तो कहीं नहीं देखता, मैं तो अपने आप को बहुत छोटा सा एक माइक्रो कार्यकर्ता के रूप में जो है शामिल होने का काम करूंगा और बाकी पार्टी ने निश्चय करना है कि हमें किस पदवी पर हमें बिठाना है, क्या हमें जिम्मेवारी लगानी है। हम तो एक बात कह सकते हैं कि कल से ज्वाइन करने के बाद से हांसी हल्के में जो लहर बनेगी, मैं समझता हूँ कि हिसार कौंची से लोकसभा से तो जीत निश्चित है ही है, लेकिन सबसे भारी जीत मैं साथियों की बदौलत कहता हूँ कि सबसे भारी जीत हांसी हल्के से दिलाने का काम करेंगे। जी सर, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को की टिकट जो है वो यहाँ से कट गई है कांग्रेस से, उनके लिए बड़ी निराशा की बात है। लेकिन कुछ ऐसा अगर आपके साथ हो जाता है तो फिर क्या करेंगे? देखो, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बहुत सीनियर लीडर हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी निर्णय लेंगे वो अपनी बड़ी सूझबूझ से लेंगे, उसमें मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। और रही बात मेरी, तो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में जा रहा हूँ। जो भी मैंने आपको बताया कि जो भी जिम्मेवारी लगाएंगे उस पर पार्टी के लिए खरा उतरने का काम करेंगे। जेपी साहब कल टिकट मिलने के बाद पहली बार हांसी आए थे, लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह था। किस तरीके से देखते हैं जो कैंडिडेट उतारा है कांग्रेस ने मैदान में, उन्हें सही मानते हैं? चलो तान्या जी, मैं तो बधाई देता हूँ आपको इस बात की कि आपने इस बात को एहसास किया, इस बात को समझा कि लोगों में भारी उत्साह था। नहीं तो बहुत सारे पत्रकार इसको बात को कहने से भी परहेज करते हैं। मैं तो बधाई देता हूँ कि आप ऐसे पत्रकारों की लोगों की सच्चाई लोगों के सामने रखते हैं। जो ग्राउंड की जो रिपोर्ट्स है वो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो देखने वाले लोग हैं उन तक आप बड़ी मजबूती से पहुंचाते हैं और बड़ी निष्पक्षता से पहुंचाते हैं। तो देखो, जिस प्रकार आपने देखा कि कल जयप्रकाश जी हांसी से होते हुए जब आगे हिसार गए तो लोगों में किस प्रकार का जोश था। मैं तो कल शहर का उत्साह देख करके बड़ा हैरान था कि शहर में भी परिवर्तन की लहर है। जो 75,000 70,000 का नारा देने वाले लोग हैं उनको मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि 75,000 और 1,75,000, अब देखते हैं किसके 75 पार होते हैं। मैं तो अपने साथियों के साथ एक ही बात बड़ी मजबूती के साथ कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से भी जो जो साथी ये बात सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज आप पहुंचाने का काम कर रहे हो, उनसे एक ही आग्रह करूंगा, आपका पुराना परिवार मक्कड़ परिवार कल अपने पुराने घर में वापसी करने जा रहा है, तो सभी साथी एक हो जाए और हमने एक संकल्प लिया है कि 75,000 वालों को यहाँ से हमने उखाड़ फेंकना है और भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकना है। जो भाजपा की नीतियां रही हैं उनसे लोग, आम जन जो है बड़ा परेशान है, तो कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का काम करें। सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि ज्यादा भी वो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, घर घर जाकर के अपनी अलग जगहें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें। विधायक जी की मुश्किलें कल आप बढ़ाने वाले हैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके? तो मैं किसी की मुश्किल नहीं बढ़ाने वाला। मैं मेरे साथियों के साथ बड़े जोश के साथ, पूरे दल बल के साथ कल से मैं फील्ड में अपना वर्किंग शुरू कर दूंगा। परसों से कल मैं सदस्यता ग्रहण करूंगा। परसों से हम अपना रूट मैप बना करके, अब किसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं उसकी चिंता हमें नहीं है, जिसकी चिंता करनी है वो अपना करें।
हम तो अपना काम करेंगे, लोगों के घर घर जाएंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप हमारे पक्ष में वोट दें। हम तो यही कर सकते हैं और वही करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद मैं समझता हूं कि लोग हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, लोग हमारे पर विश्वास करेंगे। जी, नरेश यादव जी ने आपको लेके बहुत कुछ पिछले दिनों बोला है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद, कुछ जवाब देना चाहेंगे? चलो अब कांग्रेसी हो गए वो भी, उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार जवाब दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बात का कोई उचित नहीं बनता जवाब देने का। उन्होंने जो बात रखी, अपनी मानसिकता दर्शाई, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हंसी हल्का ने सुनी सारी बात, चलो कोई बात नहीं। अब मुझे इस पे ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करनी है, इससे ज्यादा मैं उनके लिए कुछ नहीं कह पाऊंगा। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गुलवंत बामल, चेयरमैन मार्केट कमेटी हंसी। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? कितनी खुशी है कि घर वापसी कर बहुत खुशी हुई है। हम बीजेपी को हराने में सक्षम होंगे और राहुल जी कांग्रेस में बहुत ऊपर तक जाएंगे, ये हमारी उम्मीद है। नमस्कार सर। महेंद्र सिंह सैन, बीडीसी मेंबर। हम राहुल जी के साथ हैं और कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। संदीप मलिक गुमरा। जिस तरह से देश में भाजपा ने एक तानाशाह का माहौल पैदा किया है, उसको देखते हुए हम कहना चाहते हैं कि नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाएंगे, अगर जरूरत पड़ी दिखाने की तो भगत सिंह भी बन जाएंगे। सर, क्या नाम आपका? कपिल मुक्कड़, कहाँ के रहने वाले हैं? जगदीश कॉलोनी। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा हुड्डा साहब से राहुल मक्कड़ को टिकट दे दो हंसी से बस। जी, पूरा शहर जानता है आपको, परिचय का कोई वो नहीं है, घर वापसी हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है। हमारा हल्के का हर आदमी, गांव का हर आदमी यही चाहता था कि हम कांग्रेस को ज्वाइन करें और हम कांग्रेस को जिताएं। कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। हमारा काम तो है राहुल साहब को आगे बढ़ाना, जहां राहुल वहां। जी, अब सुनने में सर आया है कि 15 से 16 पार्षद जो है जो बगावत पर उतर आए हैं बीजेपी के खिलाफ, उसमें कितनी सच्चाई है? यहाँ ही पूछो, अच्छी बात है। राय को पता ही है कि दुनिया बगावत पे है। क्यों बगावत पे है? कि डिक्टेटरशिप बना रहे। भगवान ना चाहे कि अब के ये आ जाए, नहीं आएंगे। अगर आ गए ना बाई चांस किन्हीं कारणों से, तो आइंदा हमें इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे बढ़ेंगे ये। नगर परिषद में क्या माहौल है फिलहाल? नगर परिषद में ज्यादा नहीं तो 17 एमसी तो हमारे साथ है फिलहाल। इस इलेक्शन के बाद कम से कम भी 20 एमसी राहुल साहब के साथ रहेंगे। चलिए, नमस्कार राहुल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी है? जी, हम तो पुराने कांग्रेस यहाँ कई पीढ़ियों से चलते हुए तो कांग्रेस के साथ रहेंगे, कोई भी आओ। किसी को भी टिकट मिलेगी तो साथ देंगे? हम बिल्कुल देंगे। मैडम, आपने अभी 2 मिनट पहले पूछा कांग्रेस और बीजेपी कि कांग्रेस क्यों ज्वाइन कर रहे हो, बीजेपी क्यों नहीं कर रहे। पहली चीज, बीजेपी की जो विचारधारा है, छोटे को बड़े से लड़ाना, बड़े को छोटे से लड़ाना, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से। जो हमारी जरूरत है समाज की, उस समाज को बांटने की नहीं है, उस समाज को बनाने की। बीजेपी ने पिछले 10 साल के अंदर अभी इतना आतंक फैला दिया, उस आतंक को खत्म करने के लिए हम बीजेपी का विरोध करते हैं, कांग्रेस के पक्ष में वोट देते हैं। तो फिलहाल सुन सकते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपकी क्या राय है कि कितनी मजबूती कांग्रेस पार्टी को या राहुल मक्कड़ जी को मिलने वाली है कल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और किसकी मुश्किलें जो है हांसी शहर में बढ़ने वाली है वो भी जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए मेन मुद्दा है के साथ। धन्यवाद।